वेलकम टू सत्या सिद्धांत वेद स्वाध्याय सब्सक्राइब फॉर ईश्वर। तो देखते हैं पितरों के लिए हवि की तरह से देखते हैं। तो इसमें कहते हैं कि जो उचित काम करने वाले निश्चय करके पितर माता पिता और इत्यादि जाने पुरुष कहलाते हैं। इसलिए सामिधेनी अर्थात अपनी उनको वृद्धि पूर्वक हमें उनका यज्ञ करना चाहिए। पितरों के साथ देवयज्ञ इत्यादि हमें करना चाहिए। देवयज्ञ अयज्ञ। तो माता पिता आदि पालक जानियों अर्थात वह या तो पंक्ति में चलेंगे। कभी विद्वानों की आपको गणना करनी, विद्वानों को याद करना है कि विद्वान कैसे हैं। तो या तो वह कुछ पक्षों में जिससे कि बहुत सारे जहाँ पर संग्रह हो रहा है, जहाँ उचित कार्यों में से जो कुछ ऐसे अव्वल आए श्रेष्ठ हुए कुछ पंक्ति की इस यह पंक्ति के जो व्यक्ति विद्वान उस पंक्ति में ही है, क्योंकि ये उनसे अधिक सक्षम हुआ है इसलिए उस पंक्ति में है। या फिर ऐसी पंक्ति जो उन अन्य सबसे विद्याओं में सब अन्य लोगों से श्रेष्ठ है, अन्य विद्वान पितरों अन्य व्यक्तियों से सामान्य व्यक्तियों से श्रेष्ठ है इस विद्या में, सामान्य विद्या में या विशेष विद्या में सक्षम लोग की यह पंक्ति है, या फिर सब विद्याओं में सक्षम लोगों की यह पंक्ति है, या विशेष विद्याओं इस भांति हमें जानकर यज्ञ इत्यादि करना चाहिए। तो पहली तीसरे पहर में जो पहली तीसरी श्रेणी दूसरे पक्ष की श्रेणी और प्रथम पक्ष, या फिर आप इसे तीसरे पहर में पितृयज्ञ से व्यवहार करते हैं, द्वितीय श्रेणी में प्रथम श्रेणी में इत्यादि मारता। जो इस प्रकार विद्वान की विद्वत्ता को जानता है कि वह जानता है कि इस श्रेणी में विशेष विद्याओं में लोग प्रबल हैं, सामर्थ्यवान हैं, सक्षम हैं, तो उस पक्ष में फिर वह यजमान की क्षति नहीं होती, यजमान नहीं मरता, अर्थात यजमान का सदैव रहता है। तो इसलिए कहा गया है कि जब श्रेष्ठ माता पिता आदि सोम प्रेरक हमें प्रेरित करते हैं, बड़े ऐश्वर्य के देने वाले हैं और हमको वृद्धि करते हैं, याद लेना चाहिए कि वह पितरों को बुलाते हैं यज्ञ की बात ही। हम अग्नि विद्या से उनको आहुति प्रदान करते हैं, देवों को पितरों को। अगर पितरों को दे तो जानी लग वही विद्या करके वही विद्वानों के आशीर्वाद से वही प्रकृति से अपने हमको जान देंगे पितर जानी लोग। तो वही कहा कि उसके साथ देवयज्ञ भी होना आवश्यक है, उसके साथ ही। तो अपनी महिमा को नहीं बुलाते हुए यजमान की महिमा, ऐसे महिमा केवल विद्वानों को जाएगी, जो उनकी यह महिमा नहीं होगी उन यजमानों की जो विद्वानों को नहीं बुलाएंगे, यज्ञ इत्यादि में अपना योगदान नहीं देंगे। लोग स्वधा के देने वाले अर्थात यह अन्न और जल के देने वाले, अन्नपूर्णता का सूचक है कि अन्न का जुड़ाव है, कि अन्य गुणों से संबंध रखता है, मेल जोल रखता है, तो अन्न कहलाता है। और जल के साथ संयुक्त रह करके हमारे व्यवहार को पितरों के लिए ये जब प्रजा के हित हेतु अन्न और स्वधा को पूर्ण करते हैं, जल का ही यह प्रयाज अनुयाज के लिए ही वृद्धिकारक व्यवहार है। वह कुश अर्थात जब छोटी छोटी कुशाएँ घास होती हैं बड़ी हो जाती है, तो वही कहते हैं कि केवल पितृ उस बड़े को दर्शाता है। प्रजा से उत्तम पितर को माना गया है, पितर लोगों को से अधिक वह पितरों का जानी लोगों का सत्कार करता है। तो साथ ही साथ सब 12 के 6 ऋतुओं में जितने भी महीने सब में वह पितरों का लोगों का यथावत सत्कार करे, से की महिमा बढ़ती है। पितृयज्ञ के साथ आदि का विधान कि कहते हैं कि जो 3 आहुति देते हैं, प्रथम ऋचाएँ पहली से ही वह पितरों को वह बुलाता है, गुणों को याद करता है, होता रूप। दूसरों से वह उस कार्य को चलाता है, जैसे कि वाहन करता अपने कार्य को चलाता है, वाहन को चलाता है, तो दूसरी से वह चलाता है, तीसरी से वह देता है, उन देवताओं को हवि देता है। अब जो दक्षिण दिशा में भी यज्ञ करेगा उसको उत्तर दिशा में रखा जाएगा। तो यही कहा गया है कि विद्वानों को ही हितकर पदार्थ आहुति पितर की इस बात है कि विद्वानों को हितकर पदार्थ पहुंचाने वाले अग्नि तेजस्वी पुरुष का सत्कार करता है, इसलिए उस सुंदर इष्ट व्यवहार करने वाले पितर लोग को वह हवि जाती है। और द्वितीय है कि जब विद्वानों का हितकर व्यवहार को वह तो अन्न के लिए आहुति जाती है। जब विद्वानों को हितकर पदार्थ पहुँचाने वाले अग्नि तेजस्वी का जब वह सत्कार करता है, तब सूंघ कर खाते हैं, तब जीव ही अन्न के आश्रित हैं, पशु दे जीवों को वह यश नहीं गिरता और उस पशुओं से वह यजमान सुख प्राप्त करता है, अन्न से वह फलता फूलता है। और जब सुंदर कहे हुए वाक्य वाले यज्ञ से स्तुति योग्य से वह यज्ञ करता है, गुणों को
तो यजमान के आशीर्वाद को वह पढ़ता है, यजमान को वह नहीं मारता वह यजमान को नहीं मारता, उसके ऐश्वर्य को नहीं गिराता। और जब पत्नी से यज्ञ कराता है तो पत्नी को नहीं मारता था, पत्नी की महिमा को समझता है, उसकी महिमा नहीं गिरती, उनका यश नहीं गिरता, पत्नी आदि का। और जब शांति से यज्ञ करता है तो औषधियों का रस, जिस औषधियों से वह यज्ञ करता है, फिर औषधियों से उसका लाभ होता है कि शांति ही औषध जल है, शांति ही इनकी औषधि अंत में यज्ञ में की जाती है। मननशील पालन करता पुरुष तब पितरों के पीछे पीछे चलता है। और फिर जब अधर्मी पितरों पालक विद्वानों को परिपूर्ण करता है तब मननशील पालन करता पुरुष तब पितरों के पीछे फिर जीवों को चलाते रहते हैं। अतः विद्वानों के सत्कार को ही पितृयज्ञ, माता पिता आदि पालक विद्वानों के सत्कार के साथ वर्तमान करते हैं। फिर दक्षिण दिशा में रखा हुआ ही पितृयज्ञ है, उसको ही इससे उत्तर दिशा में रखा हुआ करते हैं। तो जो दिव्यज्ञ भी करेगा पितरों के यज्ञ के साथ वह दक्षिण से उस उचित हो जाएगा, उत्तर दिशा में रखा हुआ यज्ञ कहला जाएगा। जब पूर्व वाले पुरुष उठ करके सूर्य की ओर बैठते हैं, देवलोक विद्वानों का स्थान ही सूर्य समान है। जब दक्षिण दिशा वाले उठ करके अग्नियों को सेंचते हैं तब भांति प्रीति के साथ ही विद्वानों के बीच में जाकर ऊंचे उठते हैं, ऊंचे चलते हैं, विद्वानों के साथ ऊंचे चल रहे हैं कंधे से कंधे मिला करके, क्योंकि वह अग्नियों को सेचते हैं, क्योंकि दक्षिण दिशा से उठकर यह जैसे वह अग्नियों में गए और अग्नियों से फिर प्रीति विद्वानों के साथ, प्रीति भाव से समाज के साथ वह आगे चलते हैं, आगे ऊंचे से चलते हैं, अपना कद ऊंचा समझते हैं। और जब उत्तर पुरुष वाले उठकर त्र्यंबक अर्थात तीनों कालों को, परमात्मा को सब अपनी दिशा में से प्रसन्न करते हैं, दिशा से प्रसन्न कर सकते हैं, तब फिर इस दिव्यज्ञ विद्वानों के सत्कार को ही पितृयज्ञ माता पिता आदि लोगों के साथ वर्तमान करते हैं, दिव्यज्ञ को पितृयज्ञ के साथ वर्तमान संयुक्त करते हैं। उसको ही इसने उत्तर दिशा में रखा हुआ। फिर जब अंत में अदिति देवता वाली इष्टि से जो है यज्ञ करता है तब पृथ्वी ही अदिति अग्निदेव माता दिव्य पदार्थ को उत्पन्न करने वाली इस पृथ्वी पर ही यजमान को अंत में प्रतिष्ठित करता है और उसका ऐश्वर्य इसमें प्रतिष्ठित होता है। उसके गुण नष्ट नहीं होते, गुण नष्ट नहीं होते, ऐश्वर्य नष्ट नहीं होता। पूर्णमासी से यज्ञ करता है, पूर्णमासी की वीडियो देखना तो उससे